आपके विधायक एवं प्रकाश राजभर जी, उनका निवास स्थान है रसड़ा में। यह रसड़ा का भी दुर्भाग्य है और बलिया का दुर्भाग्य है और जौहराबाद के लोगों आपका भी दुर्भाग्य है। हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि मेरे पास 2 साल का कार्यकाल रहेगा। 27 में सरकार बनने के बाद मेरा 2 साल का कार्यकाल हुआ। मैं किसी भी कार्यकर्ता को जो है अपने बल पर आशय से कह करके किसी को भी अपमानित नहीं दूंगा और सबको सम्मान से जीने की व्यवस्था भी करने का काम करूंगा। मीठा फल मिलने वाला है। आने वाले दिनों में लोग जात से ऊपर करके, धर्म से उठ करके उत्तर प्रदेश जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कुकर्मों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी और हम प्रदेश उत्तर प्रदेश के महिलाओं को जो है समाजवादी पार्टी का जो है 40,000 रुपये खाते में देने का काम करेगी। यह हमारे नेता की घोषणा है। और कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का और खास करके मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं कि आपने जो वो काम किया है और कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रामकुमार शंकर राजभर जी, इसकी शुरुआत आपने पूर्वांचल से करने का काम किया है। अभी इस तरह का जो है हमारे यहाँ पूर्वांचल में कई जनपदों से वाकिफ़ हूँ। अभी भाईचारा सम्मेलन जो हुआ अभी कहीं हुआ नहीं है। अब पहले नायक ऐसे हैं जो भाईचारा सम्मेलन का अपने आयोजन करने का काम किए हैं। ये आपके विचारों को दर्शाता है कि आप पीडीए के प्रति जो है कितने गंभीर हैं, कितने निष्ठावान हैं और कितने अपने लोगों के विषय में सोचने का काम करता है। ये आपकी ताकत है। जौहराबाद जो है बार बार ठगी का शिकार हो जाता है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। आज ये जौहराबाद के हर एक नागरिक को, हर एक प्रधान को, हर पूर्व प्रधान को, सभी जिला पंचायत सदस्यों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने तरफ से साधुवाद देता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी तो आपने जो है उस लहर के घेरा को तोड़ते हुए जौहराबाद के सभी जाति वर्गों के लोगों ने जो है हमको अपना मत दे करके हमको सांसद तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं आपके जन जन एक एक व्यक्ति को, मैं एक एक महिलाओं को, अपने नेताओं को प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे पूर्व के नेताओं ने बहुत बात रखी है, राजभर समाज पे भी अपनी बात रखने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय मंत्री जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आपके जात को जो है अनुसूचित जनजात में शामिल करने के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, भेजे थे। बिल्कुल सही। और आज जो है मैं मानता हूं कि बदलाव हुआ है। आप ही की ताकत ने जो है हमको रसड़ा में भी जिताने करीब पहुंचा दिया। आप ही की ताकत के बदौलत चाहे राजभर समाज से रामाशंकर के विद्यार्थी आते हों, चाहे राजीव राय जी आते हों, चाहे मेरे धर्मेंद्र यादव जी हैं, बगल के जनपद से जो है हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, आपके जनपद से जो है अफजाल अंसारी जी हैं, बगल के जो है चंदौली से वीरेंद्र सिंह हैं। इससे बड़ा पीडीए का कोई उदाहरण आपको मिल नहीं सकता है कि जो हर जिले में जो हर जात, हर धर्म के लोगों को जो सांसद बनाने का किसी ने काम किया है, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव जी है। आज अखिलेश यादव की मंशा है। आज अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना करा दी जाए। उनके पीछे, उनके बीच की बात के पीछे एक ही सबसे बड़ी बात है कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जो है अधिकार मिल जाएगा। आपको जो संख्या होगी, संख्या बल पर जो है आपको विधानसभा की सीटें भी तय होंगी। आपके संख्या के आधार पर हम लोकसभा में बढ़कर करके जो है आपकी जो है संख्या पर जो है हम लोग सांसद का पट्टी भी देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आपके विधायक एवं प्रकाश राजभर जी, उनका निवास स्थान है रसड़ा में। यह रसड़ा का भी दुर्भाग्य है और बलिया का दुर्भाग्य है और जौहराबाद के लोगों आपका भी दुर्भाग्य है। एक बार सदन में खड़ा होकर के इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का छोड़ने का काम किए होते
कि मैं उस समाज से आता हूँ, मेरा राजभर समाज है। राजभर समाज गरीब है, झोपड़ी झोपड़ी में रहता है, पिछड़ा है। इस समाज को जो है उसके आर्थिक आधार पर ही सही, उसकी सामाजिक अधिकार पर ही सही, लेकिन जात को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए तो मैं उनका भी सम्मान करने का काम करता है। सिर्फ राजभर जो है अपने जात के लोगों को बहका करके अपने साथ रखने का काम करते हैं। और इस साथियों बढ़िया कहे कमलाकांत जी ने कि अपने टिकट को जो है दूसरे को बेचने का काम करते हैं। आज तक किसी भी राजभर को जो है उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन आज अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में जो है आपके कार्यक्रम के शानदार मुखर्जी जी और एक और दो राजभर को भी सम्मान देने का काम किया। और जो कारवां चल रहा है, जो हमारे रामचंद्र राजभर की जो सोच है पीड़ित के प्रति, दुखियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, इस बात को दर्शाती है कि आने वाला दिन उनके परिश्रम का जो है मीठा फल मिलने वाला है। आने वाले दिनों में लोग जात से ऊपर करके, धर्म से उठ करके उत्तर प्रदेश जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कुकर्मों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे पास समय सा ट्रेन का वो है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक ही बात का कि आप सब कुछ देख लिए। किसानों के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कहकर आई थी आय को दुगना करने के लिए, आपने वो भी देखा। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात करके आई थी, आपने वो भी देखा। महंगाई को कम करने के लिए आई थी, वो आपने वो भी देखा। और आज देश की सीमाएं असुरक्षित है, वो भी आप देख रहे हैं। तो मैं हर जात हर के लोगों से कहूँगा कि आप जो है समाजवादी पार्टी के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी और हम प्रदेश उत्तर प्रदेश के महिलाओं को जो है समाजवादी पार्टी का जो है 40,000 रुपये खाते में देने का काम करेगी। यह हमारे नेता की घोषणा है। और ये नेताजी की भी एक खासियत रही, जो उन्होंने कहा वो पूरा करके दिखाया। आज अखिलेश यादव जी भी 2000 रुपये की सरकार में जब आए थे तो उन्होंने लेट पास से लेकर वजीफा से लेकर करके किसानों के कर्ज माफी से लेकर के सब कुछ करने का काम किया था। सब झूठ बोलते होंगे, लेकिन वो अपने संविधान को, अपने मैनिफेस्टो को जो है हम गीता कुरान से पवित्र मानते हैं। हमारे दल के लोग जो है उसकी शपथ लेते हैं। आज जो है मैं आपको बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को, आपके इलाके के लोगों को, कि जो भारत का मंसूबा था उसने आपको 2024 उसको नेस्ताभूत करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने पूर्व बहुमत के आधार पर नहीं है, वो दो जो है सहारों पर चल रही है। अगर आपका यह संदेश नहीं गया होता, उत्तर प्रदेश में 37 और हमारे कांग्रेस को मिलाकर के 43 सीटें नहीं आई होती, तो इसके मनमानी और भी आप देखने काम करते हैं। श्री साथी ने कहा बुलडोजर चलाने के बाद, यह बुलडोजर पर क्यों चलता है कि उनके सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके संरक्षक हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं, उन पर सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्यों ये बुलडोजर एक गरीब मजदूर किसान और जिसने अपना 60 वर्ष पहले मकान बना लिया था उसको गिराने पर चल रहा है? ये विचार करना होगा साथियों। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आए हुए सभी साथियों का हृदय गहराइयों से साधुवाद देता हूं और एक ही बात का मैं आपके बीच संकल्प दोहराने का काम करता हूं कि पीडीए अगर न होती तो शारदा पांडे सांसद नहीं बने होते। ये सांसद, ये ताकत आपने दिया है। आने वाले दिनों में यह ताकत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मजबूत कर दीजिएगा। हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि मेरे पास 2 साल का कार्यकाल रहेगा। 27 में सरकार बनने के बाद मेरा 2 साल का कार्यकाल हुआ। मैं किसी भी कार्यकर्ता को जो है अपने बल पर आशीष से कह करके किसी को भी अपमानित नहीं दूंगा और सबको सम्मान से जीने की व्यवस्था भी करने का काम करूंगा। इस मन से आपके बीच कहकर जाना चाहता हूं। इसलिए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।